हिंदू मान्यताओं में शनि देव को कर्मों का सख्त लेकिन न्यायप्रिय देवता माना जाता है। वे सूर्य पुत्र हैं, छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए, और उनकी दृष्टि को लोग भय से देखते हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि शनि दंड नहीं, सुधार देते हैं। आज की यह विस्तृत कथा लगभग 30 मिनट में सुनाई जा सकती है। इसे आप धीमी, गंभीर आवाज, हल्के ड्रम बीट्स और मंत्रोच्चार की पृष्ठभूमि में पढ़ें तो श्रोताओं के मन में गहरा प्रभाव छोड़ेगी। बहुत समय पहले सूर्यपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। नाम था धर्मदास। नाम धर्मदास पर कर्म उसके विपरीत। उसके पास सोने चांदी से भरे तिजोरी घ दूर दूर तक फैले व्यापार, सैकड़ों नौकर और नगर में प्रतिष्ठा, परंतु उसके हृदय में करुणा का स्थान नहीं था। एक दिन शनिवार था। आसमान में बादल छाए थे। मंद हवा चल रही थी। दरवाजे पर एक वृद्ध भिखारी आया, काले वस्त्र, हाथ में लाठी, आंखों में तेज। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा दो, भगवान तुम्हें और देगा। धर्मदास क्रोधित हो उठा, मैं मेहनत से कमाता हूँ, मुफ्तखोरों को देने के लिए नहीं। वृद्ध ने गहरी नजर से उसे देखा और मुस्कुराया, अच्छा, समय आने पर समझ जाओगे। और वह चला गया। उस रात धर्मदास ने एक अजीब सपना देखा। एक विशाल काला आकाश, बीच में एक तेजस्वी पुरुष, हाथ में दंड, साथ में काला कौवा। वह आवाज गूंजी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्मदास घबरा कर उठ बैठा, पर उसने इसे महज सपना समझकर टाल दिया। लेकिन अगले ही सप्ताह उसका सबसे बड़ा सौदा रद्द हो गया। जहाज तूफान में डूब गया। साझेदार ने धोखा दे दिया। कुछ महीनों में उसकी संपत्ति आधी रह गई। भाग 3, पतन। नगर के लोग जो कभी उसके आगे झुकते थे, अब पीठ पीछे हंसने लगे। नौकर छोड़कर चले गए। घर में कलह बढ़ गई। एक दिन उसकी पत्नी बोली, ये सब किसी देवता का प्रकोप है। क्या तुमने किसी का अपमान किया था? धर्मदास को शनिवार वाला वृद्ध याद आया। वह मंदिर की ओर भागा। वहां एक संत बैठे थे। संत बोले, क्या तुम जानते हो वह वृद्ध कौन था? नहीं, वह स्वयं शनि देव थे। वे तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। संत ने कहा, अब तुम्हारे जीवन में 7.5 का प्रभाव है। ये दंड नहीं, शिक्षा है। धर्मदास ने पूछा, क्या कोई उपाय है? संत बोले, शनिवार को व्रत रखो, सरसों का तेल चढ़ाओ, कौओं को अन्न दो, गरीबों की सेवा करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार त्यागो। धर्मदास ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। हर शनिवार वह मंदिर जाता, तेल चढ़ाता, प्रार्थना करता।